नमस्कार, मैं हूं प्रदीप सिंह, आपका मैथमेटिक्स टीचर। कैसे हो आप सभी? तो आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4, जिसका नाम है सिंपल इक्वेशन। अब टाइम आ गया है इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ थोड़ा सा बेसिक को डिस्कस करें। बेसिक भी क्या? टाइप्स ऑफ मैथ्स। तो अभी तक आपने ये चीजें नहीं जानी होंगी। मैथ के भी काफी सारे टाइप्स होते हैं, तो आपने बेसिकली पढ़ा है, लेकिन आपने उसके टाइप्स को कभी भी ध्यान में नहीं रखा, ये किस टाइप के अंदर ये चैप्टर आता और ये कौन से टाइप का मैथ है। तो आइए आज हम उसको ही डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि एज पर योर क्लास, अकॉर्डिंग टू योर क्लास, तो आज हम स्टडी करते हैं टाइप्स ऑफ मैथ। तो नंबर 1 है अर्थमेटिक, नंबर 2 एल्जेब्रा, जियोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री। ये अभी तक आपने नहीं पढ़ा है, लेकिन आपको यहाँ पर लिखवा रहा हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम अर्थमेटिक। अर्थमेटिक के अंदर क्या होता है? रिलेटेड टू नंबर्स। ये नंबर से रिलेटेड होता है या डिजिट से रिलेटेड होता है। डिजिट से क्या बनते हैं? नंबर, और नंबर के ऊपर हम क्या करते हैं? ऑपरेशन करते हैं। मेजर फॉर ऑपरेशन होते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन एक्सेट्रा। एल्जेब्रा क्या होता है? इसमें हम नंबर के साथ अल्फाबेट्स को क्या कर देते हैं? मिक्स कर देते हैं। तो इसमें कांस्टेंट और वेरिएबल क्या आती है? दो नई टर्म निकल के आती है। और यहाँ पर इसके बारे में हम आज पूरा डिटेल से स्टडी करेंगे। उसके बाद है जियोमेट्री। जियोमेट्री क्या था? स्टडी ऑफ शेप्स, लाइंस, एंगल, इस प्रकार से या एक्सेट्रा। तो इसको जो भी चैप्टर आते हैं वो जियोमेट्री के अंदर। ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है? अर्थमेटिक, एल्जेब्रा और जियोमेट्री तीनों क्या होती है? मिक्सर होती है। ये आपको 9th और 10th क्लास में पढ़ने को मिलेगा ट्रिग्नोमेट्री। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो चैप्टर है सिंपल इक्वेशन। ये चैप्टर आता है एल्जेब्रा के अंदर। अब इक्वेशन को भी स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा क्या करते हैं? इसके बेसिक को डिस्कस करते हैं। जी हाँ, एक सिंपल इक्वेशन को स्टार्ट करने से पहले हम एक बेसिक के टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसा कि मैंने बताया था, ये किस पार्ट के अंदर आता है? एल्जेब्रा। एल्जेब्रा क्या होता है? अभी नंबर्स को अल्फाबेट के साथ मिक्स करके जब हम स्टडी करते हैं तो क्या बोलते हैं? एल्जेब्रा। अब एल्जेब्रा में दो टर्म होती है बेसिकली, एक कांस्टेंट और एक होती है वेरिएबल। ए सिंबल हैविंग फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट। जितनी भी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो सारी क्या होती है? कांस्टेंट। अब वेरिएबल, ए सिंबल विच टेक्स वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यू इज नोन एज वेरिएबल। अब देखो ये वेरिएबल क्या था? अब कांस्टेंट का मतलब होता है फिक्स। जैसे कोई भी नंबर है, कोई भी न्यूमरेशन यदि 9 है तो उसकी वैल्यू कितनी रहेगी? 9 ही रहेगी। लेकिन वेरिएबल, जैसे अब हमारे पास आ गया 5x, ठीक है, 5x। तो इस 5 की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है? x पर। जो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है तो इसकी वैल्यू किस पर डिपेंड करती है? x पर। यदि हम x को 1 पुट करते हैं तो ये कितना आएगा? 5 ही आएगा। यदि हम x को 2 पुट कर देते हैं तो ये 10। तो इस प्रकार से जो x क्या है? वेरिएबल। ठीक है भाई। तो इसको हम एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। पेरीमीटर ऑफ स्केल। पेरीमीटर ऑफ स्केल क्या होता है? 4 मल्टीप्लाई साइड। इसको लिख सकते हैं हम P इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई साइड। अब ये हमारे पास फॉर्मूला आता है पेरीमीटर ऑफ स्केल। तो यहाँ पर जो 4 है वो क्या है? एक कांस्टेंट टर्म है, क्योंकि 4 कुछ भी हो तो 4 फॉर्मूले में क्या होता है? कांस्टेंट। ये साइड और P ये क्या है? वेरिएबल। ठीक है दोस्तों। अब जो साइड की वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग ही किसकी वैल्यू चेंज होगी? P की। तो यहाँ पर P और F क्या है? वेरिएबल। और जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो क्या होती है? कांस्टेंट। इसको एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होती है? C इज इक्वल टू 2 पाई r। C और r ये क्या है? दोनों के दोनों वेरिएबल। 2 भी क्या है? कांस्टेंट। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7 या 3.14। ये भी क्या होती है? फिक्स्ड ही होती है। तो यहाँ पर C और R भी क्या है? वेरिएबल है। जी हाँ, स्टार्ट करते। जैसे कि अब हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर कांस्टेंट और वेरिएबल को पढ़ा है। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन
ए कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय सम और ऑल फंडामेंटल ऑपरेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो ये क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के जब हम कांस्टेंट और वेरिएबल को क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं, तो उससे क्या बनती है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। और एल्जेब्रिक जो एक्सप्रेशन है हम उसको किसके द्वारा सेपरेट कर सकते हैं, प्लस और माइनस के साइन के द्वारा। तो यहां पर मैंने कुछ यहां पर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखी है, 7x² 5x माइनस 3 6t माइनस 7 प्लस 4x² 3xy 8xyz। यहां पर अब हमने क्या है, टाइप्स ऑफ, ये यहां पर क्या लिखी हमने, यहां पर कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखी। अब यहां पर देखो कितनी टर्म है, 1। यहां पर जैसा कि मैंने आपको बता रखा है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम किसके द्वारा सेपरेट करते हैं, प्लस या माइनस के साइन द्वारा। 1 2 1 2 3 1 1, ठीक है। तो यहां पर ये क्या है, सारी की सारी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। नेक्स्ट यहां पर टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अभी तक हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को डिराइव कर चुके हैं। तो आइए अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो सबसे पहले है मोनोमियल्स। कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें केवल एक ही टर्म होती है उसको क्या बोलते हैं, मोनोमियल्स बोलते हैं। जिसमें एक ही टर्म होती है उसको बोलते हैं मोनोमियल्स। और बायो, नाम से पता लगता है बायो, बायो का मतलब होता है 2। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच हैव ओनली 2 टर्म इज कॉल्ड बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच हैव 3 टर्म्स इज कॉल्ड ट्राइनोमियल्स। और एक सबसे इंपोर्टेंट पोलिनोमियल्स। यहां पर मैंने जैसे कि मोनोमियल्स का एग्जांपल लिख रखा है, 5x एक ही टर्म है, 7xy एक ही टर्म है, tx एक ही टर्म है, 2 एक ही टर्म है। यहां पर जैसा कि मैंने आपको बता रखा है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम सब्ट्रैक्ट या एडिशन के साइन द्वारा अलग करते हैं। तो 1 2 1 2 1 2। ट्राइनोमियल्स में 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो ट्राइनोमियल में कितनी टर्म्स होंगे, 3। पोलिनोमियल्स वेरी इंपोर्टेंट, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग 2 और मोर टर्म्स इज कॉल्ड पोलिनोमियल्स। तो आपको ये याद करना है, पोलिनोमियल्स क्या होती है, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच हैव 2 और मोर देन 2 टर्म्स इज कॉल्ड पोलिनोमियल्स। तो मोनोमियल्स को छोड़कर जितने भी एग्जांपल होते हैं वो किसके होते हैं, पोलिनोमियल्स की। ठीक है भाई। अब इसके बाद हम कहते हैं वेरी वेरी इंपोर्टेंट, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एडिशन, सपोज करो हमारे को कोई भी 2 टर्म दे रखी है। सबसे पहले जैसा कि हमने आपको फ्रैक्शन के अंदर बता रखा है या डेसिमल के अंदर बता रखा है, हम लाइक क्वांटिटीज को क्या कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। मैथमेटिक्स का एक रूल है, वो सारी जगह सेम ही रहता है। तो यहां पर जो एल्जेब्रा के अंदर है, तो हम क्या कर सकते हैं, सेम ही क्वांटिटी को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, और सेम ही क्वांटिटी को क्या कर सकते हैं, हम सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। 2 अनलाइक क्वांटिटीज को हम ना तो क्या कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं और ना इनको सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। सपोज करो हमारे को बोलते हैं x + y, तो इसको सिर्फ हम इस प्रकार से लिखते हैं x + y। इसको बता नहीं सकते, इसको केवल हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यदि हमारे को बोले वो x + x, तो 1x ये और 1x ये, तो कितना होगा 2x। यदि सब्ट्रैक्ट बोले 5x - 3, तो इस प्रकार से जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है, तो हम क्या कर सकते हैं, लाइक क्वांटिटी को एडिशन कर सकते हैं। जैसे हमारे को दे सकता हो 5x प्लस में 7x। ठीक है भाई। अब इनके केवल क्या करते हैं हम, अब एक टर्म और यहां पर है वेरिएबल और कांस्टेंट। ठीक है भाई। अब कोफिशिएंट आता है। अब जो वेरिएबल है, वेरिएबल को छोड़कर जो भी बच जाता है, यदि हम यहां पर x का कोफिशिएंट पूछे तो वो कितना होगा 5। x को छोड़कर जो भी इस टर्म के अंदर है वो क्या होता है, x का कोफिशिएंट। ठीक है भाई। अब हमारे को एक टर्म दे देता है 8xyz। यदि हमारे से पूछा वो कोफिशिएंट ऑफ x, सिर्फ x को छोड़ दो,
x के बाद 8yz, ये क्या है x का कोफिशिएंट। यदि हमारे से पूछे y का कोफिशिएंट तो आएगा 8xz। कोफिशिएंट और वेरिएबल, कांस्टेंट भी हमने पढ़ लिया है, तो एडिशन यहां पर जो वेरिएबल है उसको एज इट इज लिखते हैं, सिर्फ कांस्टेंट को क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। 5 + 7 क्या हो गया 12। यदि हमारे को बोले वो सब्ट्रैक्शन की थी, तो सब्ट्रैक्शन को भी हम इस प्रकार से करते हैं। सब्ट्रैक्शन को भी हम क्या करते हैं, इसी प्रकार से करते हैं। यदि लाइक क्वांटिटी है तो हम उनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अन्यथा हम उनको सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, केवल रिप्रेजेंट कर सकते हैं एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब आपसे बोलते भाई y - 5, तो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब आपको बोलते भी, अब आपको यदि कह दे 5x - 7y, इसको हम केवल क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको हम अंतर नहीं बता सकते। यदि हमारे को बोले वो 7y - 3y, तो यहां पर जो वेरिएबल है वो एज इट इज रहता है और जो कांस्टेंट है वो सब्ट्रैक्ट होता है। तो 7 में से 3 को हमने सब्ट्रैक्ट किया तो कितना 4। अब बात आती है मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब बोला भाई x डिवाइड बाई 5, तो हम डिवाइड को किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो इसको लिखेंगे x/5। जैसे कि मैंने आपको फ्रैक्शन के अंदर बताया था, हम फ्रैक्शन को डिवाइड और डिवाइड को फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम देखो भाई, अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर डिवाइड और मल्टीप्लीकेशन दो अनलाइक क्वांटिटीज की भी कर सकते हैं, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते। अब यहां पर हमारे को दे दिया 5x × 7y, तो पहले क्या करेंगे हम, जो इसकी कांस्टेंट है उनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 × 7 = 35, x × y, तो इनको एज इट इज लिखते हैं। यदि हमारे को दे देता हो सेम क्वांटिटी 5x × 3x, ठीक है दोस्तों, तो 5 × 3 = 15, 5 × 3 = 15। अब यहां पर देखो x की पावर कितनी है 1, यहां पर x की पावर कितनी है 1। जब बेस सेम होता है तो पावर को क्या कर देते हैं, हम ऐड कर देते हैं, तो x की पावर 2, इस प्रकार से। ये आपको समझ में आना चाहिए, आपको काफी बार बता रखा है 6th क्लास के अंदर, जब भी बेस सेम होता है तो अलजेब्रा के अंदर क्या होता है, पावर ऐड हो जाती है। जैसे कि x × x और x + x, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अलजेब्रा के अंदर। x × x, जब भी हम क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो यहाँ पर x की पावर 1, x की पावर 1, तो इनको बेस सेम रहता है तो पावर ऐड होंगी 2, और x + x 1 यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर 1 को क्या करते हैं, हम शो नहीं करते। 1 + 1 कितना होगा 2, और x को एज इट इज लिखते हैं। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए कि भाई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो क्या कर सकते हैं, लाइक क्वांटिटीज का कर सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन क्या कर सकते हैं, हम ये डिफरेंट की भी कर सकते हैं। और यदि हमारे पास डिवाइड के अंदर है, जैसा कि अभी मैंने आपको मल्टीप्लीकेशन के अंदर बताया है, अगर भाई यदि मल्टीप्लीकेशन में है, यदि बेस सेम है तो क्या हो जाती है, पावर ऐड हो जाती है। और यदि डिवाइड में है, जैसे कि 14x की 5 अपॉन में 7x की 2, ठीक है भाई। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 2 यहां पे। अब डिवाइड में है तो डिवाइड में क्या हो जाती है, पावर सब्ट्रैक्ट, x की 5 - x की 2 = 2, x की 3, इस प्रकार हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब हम अपना जो चैप्टर है सिंपल इक्वेशन, उसको स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, अब स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर जिसका नाम है सिंपल इक्वेशन। तो सबसे पहले जानेंगे हम इक्वेशन। एन इक्वेशन इज ए स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी विच कंटेन्स वन और मोर अननोन क्वांटिटीज और वेरिएबल्स, ठीक है। और एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ओनली ए लीनियर पोलिनोमियल
इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन, या इसको हम बोलते हैं लाइनर इक्वेशन या इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसको बोल सकते हैं हम इक्वेशन इन वन वेरिएबल। जी हाँ, तो इन इक्वेशंस के अंदर वेरिएबल कितने होते हैं? वन वेरिएबल। जिस इक्वेशन के अंदर वन वेरिएबल होता है उसको बोलते हैं इक्वेशन इन वन वेरिएबल, और जिसके अंदर टू वेरिएबल होते हैं उसको बोलते हैं इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो यहाँ पर अब बात करते हैं हम इक्वेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 5, 2/3 ऑफ x प्लस 4 इज इक्वल टू 1/3। अब इसको हमने यदि रिप्रेजेंट करना, लिखना है, ये तो हमने रिप्रेजेंट कर रखा है, ये तो हमने क्या कर रखा है, इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रखा है। यदि हमने क्या करना है, इसको राइट डाउन करना, तो कैसे लिखेगा? 7 टाइम ऑफ x, तो 7 टाइम ऑफ x, 7 टाइम्स ऑफ ए नंबर x एडिड 3 वी गेट 5। अगर है 2/3 ऑफ ए नंबर एंड एडिड 4 वी गेट 1/3। यदि हमारे को इस प्रकार से हमारे को लिख रखा है तो हमने उसको किस में रिप्रेजेंट करना है? इक्वेशन में। यदि हमारे को इक्वेशन दे रखी है तो उनको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो आप वेरी इजी, तो इस प्रकार से यदि हमारे पास इक्वेशन है तो उसको हम स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और यदि हमारे पास स्टेटमेंट है तो हम उसको क्या कर सकते हैं? इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब बात आती है, मैंने आपको दो चीजें पढ़ाई है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और एक इक्वेशन। दोनों एक जैसी ही लग रही है। इक्वेशन और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखने में दोनों एक जैसी ही लगती है, लेकिन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन? तो इक्वेशन और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर क्या डिफरेंस होता है? यहाँ पर मैंने लिख रखा है 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 5। यहाँ पर 2/3 x, 2/3 ऑफ x प्लस 4 इज इक्वल टू 1/3। यहाँ पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 7x प्लस 3, 2/3 ऑफ x प्लस 4। जहां पर इक्वल का साइन, जहां पर इक्वलिटी का साइन, इक्वल का साइन हो तो वह उसी को क्या बोलते हैं हम? इक्वेशन। और जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या हो, इक्वल का साइन ना हो, तो वो क्या होती है? वो इक्वेशन नहीं होती है। यदि कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, यदि उसके अंदर इक्वलिटी का साइन है तो उसको बोलेंगे हम इक्वेशन, और यदि उसके अंदर इक्वलिटी का साइन नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे हम? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। केवल इक्वल का ही साइन होना चाहिए, ऐसे नहीं कि भाई 2x प्लस 3 ग्रेटर देन 8, तो ये भी इक्वेशन नहीं है। ये क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, सिर्फ यदि इक्वल का साइन। अब देखते हैं, अब हम क्या करते हैं? इन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। तो यहां पर सोल्विंग एन इक्वेशन, तो इक्वेशन को हम सोल्व कैसे करते हैं? जैसे कि मैंने यहाँ पर एक इक्वेशन लिख रखी x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ऐसे क्या होता है? ये इक्वेशन की होती है लेफ्ट हैंड साइड, और ये इक्वल के राइट साइड क्या होती है? राइट हैंड साइड। अब देखो, इक्वेशन सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड का मतलब क्या है? हम x की ऐसी क्या वैल्यू रखें, हम x की ऐसी क्या वैल्यू रखें कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो जाए? इक्वल। तो यहाँ पर हम इक्वेशन को जो सोल्व करते हैं, हम करते हैं ट्रांसपोजिंग मेथड। ट्रांसपोजिंग मेथड। ट्रांस का मतलब होता है ट्रांस, ट्रांस का मतलब होता है चेंज, और पोजिंग का मतलब होता है पोजीशन। तो आप समझ ही गए होंगे कि हम लेफ्ट हैंड साइड में जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है, या जो हमारे पास वेरिएबल या कांस्टेंट होते हैं, उनको क्या करते हैं? लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट हम क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। इनको भी क्या होता है? लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट ले जाने कुछ रूल और नियम होते हैं, वो अभी हम यहाँ पर करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या करना हमने?
दोनों ही तरफ हमने क्या करना है, 0 बनानी है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, बोथ साइड क्या कर देते हैं, 3 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर कितना आएगा, x प्लस 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0 माइनस 3। तो 3 से 3 क्या होगा, कैंसिल। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, -3। तो इस प्रकार से यदि x की वैल्यू क्या है, -3। अब इसको मैं आपको, ये तो मैंने आपको एक और तरीका, मैं आपको कितनी भी इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन आ जाए तो सबके लिए मैं एक ही ट्रिक बताता हूं, तो उसको हम बड़ी आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो हमें क्या करना होता है, अब यहां पर मैं लिख देता हूं एक इक्वेशन। अब हमने क्या करना है, इस इक्वेशन को सोल्व करना है। सोल्व करना है तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले हमें बेसिकली जब सोल्व करना होता है तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी होती है, इस वेरिएबल की। जब भी हमें कोई भी इक्वेशन यदि सोल्व करनी है तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, वेरिएबल की। क्योंकि जो कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो क्या होती है, फिक्स्ड होती है। तो हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी होती है, वेरिएबल की। अब पहले वेरिएबल देखते हैं, वेरिएबल कहाँ पे है, एक्स, लेफ्ट हैंड साइड। तो क्या करते हैं, यदि कोई लेफ्ट साइड में प्लस वाला नंबर है या प्लस वाली टर्म है तो राइट, लेफ्ट साइड में यदि कोई प्लस वाली टर्म है तो राइट साइड में जाके किसकी होगी, वो माइनस की। यदि माइनस की है लेफ्ट साइड में तो राइट साइड में जाके किसकी होगी, प्लस की। और यदि हम राइट साइड से लेफ्ट साइड में लेके आते हैं, यदि पॉजिटिव टर्म है तो लेफ्ट साइड में आके नेगेटिव होगी, और यदि नेगेटिव है तो पॉजिटिव होगी। तो हमने क्या करना है, इस x की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, 5x इस साइड लिखेंगे तो 80 इस साइड है, तो लेफ्ट साइड से क्या, +7। तो इस साइड जाके इस चीज का होगा -7 हो जाएगा। तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, 5x। तो जब भी कोई 5x, तो ये कैसे लिखे होते हैं, 5 मल्टीप्लाई। जब भी कोई टर्म ये क्या होती है, मल्टीप्लीकेशन में लिखे होते हैं, 5 टाइम्स ऑफ ए नंबर x, तो उसको लिखते हैं 5x, मतलब प्रोडक्ट होता है। तो इज इक्वल टू 11। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x की। तो 5 इसके मतलब किस में है, मल्टीप्लीकेशन में। तो राइट साइड में किस में होगा, डिवीजन में। तो ये डिवीजन, और यदि यहाँ पर ये डिवीजन में होता तो राइट साइड जाके किसमें होता, मल्टीप्लीकेशन में। यदि इस साइड, तो कहने का ट्रांसपोजिंग मेथड क्या होता है, यदि लेफ्ट हैंड साइड में कोई चीज प्लस की है तो वो राइट साइड में जाके किसकी होगी, माइनस की। और यदि लेफ्ट साइड में वो प्लस की है तो फिर माइनस की, और यदि माइनस की तो प्लस की। और जो मल्टीप्लीकेशन होता है और डिवीजन होता है, ये क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। यदि लेफ्ट साइड में कोई पोजीशन या कोई भी टर्म है, उसकी पोजीशन किस में होती है, यदि मल्टीप्लीकेशन में होती है तो किस में होगी, डिवीजन में। और यदि डिवीजन में है तो राइट साइड जाके किस में होगी, मल्टीप्लीकेशन। तो आइए हम एक दो इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं। अब यहां पर x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहां पर x की वैल्यू लिख दी इसने 3, x की वैल्यू 3। तो क्या ये x की वैल्यू 3 इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रही है, सेटिस्फाइड कहने का अर्थ है भाई इसकी, यदि हम x की वैल्यू कितनी कर देते हैं, 3 पुट कर देते हैं, तो क्या इसी इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड होगी या नहीं होगी। तो पुट करके देखते हैं, x की जगह क्या रखते हैं हम, 3 + 3 इज इक्वल टू 0। 3 + 3 कितना होगा, 6 इज इक्वल टू 0। तो 6 0 के इक्वल होता नहीं, तो ये x की वैल्यू सेटिस्फाइड नहीं करती। तो आपके क्वेश्चन आपसे इस प्रकार से वो पूछ सकता है। तो हमारे पास कुछ इक्वेशंस हैं, तो उनको हम सोल्व कैसे करेंगे, जैसे कि y - 4 इज इक्वल टू 4। तो हम इसको क्या करेंगे, ट्रांसपोजिंग मेथड के द्वारा। ट्रांसपोजिंग मेथड में भी 2 मेथड होते हैं, या तो क्या कर सकते हैं हम लेफ्ट साइड में भी क्या कर सकते हैं, जैसे कि y - 4 इज इक्वल टू 4। तो क्या करना, हमें y की वैल्यू निकालनी है। y की वैल्यू कम निकल सकती है यदि 4 को गायब कर दे। 4 को कैसे गायब कर सकते हैं हम, +4 और +4। तो
कैंसिल होगा, -4 से +4, तो y की वैल्यू कितनी आ गई। या इसको हम दूसरे मेथड से ऐसे भी कर सकते हैं, y की हमें क्या निकालना है, वैल्यू निकालनी है। तो ये तो कांस्टेंट टर्म है, क्योंकि हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, वेरिएबल टर्म की। तो लेफ्ट साइड में यदि -4 है तो राइट साइड में जाएगा किसका होगा, 4 तो यहाँ पर है, तो माइनस का ये +4, तो y = a। कैसे भी आप इसको कर सकते हैं इस प्रकार से। जो ये है y + 4 = 4, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इस 4 को हमने क्या करना है, कैंसिल करना है। तो क्या करेंगे, -4 बोथ साइड, तो ये कैंसिल होएगा, तो y = 0। या इसको हम कर सकते हैं y + 4 = 4, y की वैल्यू निकालनी है, तो 4 ये प्लस का तो राइट साइड जाएगा माइनस का, तो y = 0। इच्छा आपकी है, ये प्लस और माइनस में है सिर्फ। अभी आती है बात डिवीजन वाली। यदि हमारे पास है 2b/5 - 3 = 7, ये हमारे पास इक्वेशन है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, जैसे कि जो फंडामेंटल ऑपरेशंस होते हैं, तो उसमें सबसे पहले क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन, उसके बाद क्या करते हैं हम, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। लेकिन इसमें क्या करते हैं हम, पहले जो प्लस या माइनस वाली टर्म है उनको राइट साइड लेके जाते हैं, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट कन्वर्ट करते हैं, तो एक्सचेंज करते हैं हम। तो यहाँ पर हम अभी क्या करते हैं, 2b/5 = -3, तो उस साइड जाके 7 + स्टेप नंबर 1, ठीक है भाई। अब स्टेप 2 में क्या करते हैं, 2b, ये इस साइड डिवाइड में है, जब फ्रैक्शनल रूप होता है तो ये जो डिनोमिनेटर होता है वो क्या होता है, डिवाइड के रूप में। तो इस साइड जाके ये कितना बन गया, 10 बन गया, तो 10 ये डिवाइड में, तो इस साइड जाके मल्टीप्लाई, तो हमारे पास क्या आएगा, 2b = 50। हमने वैल्यू किसकी निकालनी है, b की। तो ये क्या होता है, 2 × b, जब मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, ये कॉमन होता है, तो b की वैल्यू निकालनी है, तो b = ये मल्टीप्लाई में, तो इस साइड आके डिवाइड, 50/2, तो b की वैल्यू हमारी 25। ये इससे भी ग्रेटर इक्वेशन आपको दे सकता है। अब इसमें तो सबसे डिफिकल्ट जो इक्वेशन सोल्व करनी होती है वो इसका लास्ट टाइप है, आपकी क्लास के अकॉर्डिंग। तो आपको एक स्टेटमेंट की फॉर्म में देता है, तो उस स्टेटमेंट को क्या करना, आपने सोल्व करना है। ये आपकी एक्सरसाइज 4.4 के अंदर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, एड 4 to 8 टाइम्स ऑफ ए नंबर यू गेट 60। कोई नंबर है वो उसका कितना, कोई नंबर है, यदि उसके 8 टाइम्स में, यदि उस नंबर के यदि हम क्या करते हैं 8 टाइम्स में 4 को ऐड कर देते हैं, तो हमारे को कितना प्राप्त होता है, 60। तो लेट्स ए नंबर, यहां पर सिर्फ हमारे क्या है, नंबर मानना, वो हम कोई भी वेरिएबल मान सकते हैं, क्योंकि हम अलजेब्रा में बेसिकली एक्स वाई जेड को ही यूज कर सकते हैं। लेकिन आप ए बी सी डी डी ई एफ जैसे कुछ भी वेरिएबल आप इसको एज्यूम कर सकते हो। तो मैंने लेट्स ए नंबर क्या माना, एक्स। इस एक्स का 8 टाइम्स कितना होगा, 8x होगा, और +4 कर देते हैं, तो हमारे कितना प्राप्त होता है, 60। ये इक्वेशन हमारे को बनानी है। ये इक्वेशन ये हमारे को जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं, स्टेटमेंट से इक्वेशन और इक्वेशन को स्टेटमेंट में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब यहाँ पर एक स्टेप और बढ़ जाता है, हमारे को स्टेटमेंट दे रखी थी, स्टेटमेंट से हमने किस में कन्वर्ट किया, इक्वेशन को क्या करना है, सोल्व। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे हम, 8x 60, ये +4 है, तो राइट साइड जाके -4, 8x = 56, x की वैल्यू निकलनी है, तो इस साइड है मल्टीप्लाई, तो इस साइड आके डिवाइड, 8 × 8 8, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x = 7। अब हम इसको क्या करते हैं, अब इस नंबर से सोल्व करके देखते हैं। 8 टाइम्स ऑफ ए नंबर, हमारे पास वो नंबर कितना, 7 का 8 टाइम कितना होगा, 56 में कितना ऐड कर देते हैं, 4 कितना प्राप्त होता है, 60। तो जो ये x = 7, तो ये इस इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। तो आपका जो
सिंपल इक्वेशन का चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। तो सबसे पहले हमने सिंपल इक्वेशन को पढ़ने से पहले हमने मैथ के टाइप जानने थे। जो ये सिंपल इक्वेशन वाला है ये अलजेब्रा के अंदर आता है। तो अलजेब्रा के अंदर हमने कांस्टेंट, वेरिएबल और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसके बाद मैंने आपको डिफरेंस बता था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो उसके बाद हमने क्या किया था भाई, इक्वेशन को सोल्व करना सीखा था हम, हाउ टू सोल्व ए इक्वेशन, या हम बोल सकते हैं सेटिस्फाइड। हम किसी इक्वेशन को सेटिस्फाइड कैसे करते हैं। इक्वेशन सेटिस्फाइड तब होती है जब उसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होती है, इक्वल होती है। तो इस वीडियो के अंदर जो चैप्टर 4 है हमारा सिंपल इक्वेशन वो कंप्लीट हो चुका है। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक जरूर करें। धन्यवाद।